जी फिर भी कुछ नहीं बोली। फिर गोविंद बोले, देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो ये बात रुक्मणी जी ने सुनी तो रुक्मणी जी एकदम मूर्छा अवस्था में गिर गई, क्योंकि देखिए 10 पुत्र हो गए हैं, एक पुत्री हो गई है और भगवान कह रहे हैं देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप जाना चाहें तो जा भी सकती हैं। जो ये बात रुक्मणी जी ने सुनी, रुक्मणी जी मूर्छित होकर के वहीं गिर पड़ी और गोविंद ने अपना चतुर्भुज रूप धारण करके रुक्मणी जी को हवा करने लग गए। और जब रुक्मणी जी की मूर्छा खुली, भगवान कहने लग गए, देवी मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, क्योंकि आपको क्रोध आता है कि नहीं, क्योंकि सभी रानी मुझसे कभी ना कभी रूठ जाती हैं, लेकिन इतने वर्ष हो गए देवी तुम मेरे से कभी नहीं रूठी। तो रुक्मणी जी को जब होश आया, उन्होंने कहा, गोविंद आपने क्या गलत कहा, आपने तो सब कुछ कहा। तो भगवान ने कहा, देवी बताओ क्या बोले हम। तो रुक्मणी जी ने कहा, आपने कहा हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, तो हे प्रभु आपके अंदर वास्तव में कोई गुण नहीं है, तभी तो आपको भक्त लोग निर्गुण कह करके पुकारते हैं। तो हर एक प्रश्न का रुक्मणी जी ने अद्भुत गोविंद को जवाब दिया। वो और रुक्मणी जी बोली कि आपने कहा हम रण छोड़ हैं, तो प्रभु हाँ ये भी सही है, क्योंकि आप अपने भक्तों के लिए वैकुंठ भी छोड़ करके भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाते हो, तो गोविंद आप रण छोड़ भी हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से रुक्मणी जी ने एक एक प्रश्न के गोविंद का उत्तर दिया। भगवान प्रसन्न हो गए, देवी तुम इतनी पढ़ी लिखी थी, मुझे तो मालूम नहीं था, आज ही पता चला। जब रुक्मणी जी ने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया तो गोविंद प्रसन्न हो गए, लेकिन रुक्मणी जी को क्रोध आया ही नहीं। लेकिन जो गोविंद के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए श्री अनिरुद्ध जी, इनके 2 विवाह हुए और दोनों ही भयानक विवाह हुए। एक तो हुआ रुक्मी के नातिन के साथ, जो रुक्मणी जी के भाई थे, भाई की नातिन के साथ अनिरुद्ध का विवाह हुआ। अब जब द्वारिका से भगवान और बलदाऊ जी बारात लेकर के गए यहाँ से रुक्मणी जी के घर पर, तो रात का समय था, तो रुक्मणी जी के जो भाई थे दाऊ भैया के साथ चौपर खेलने लग गए। अब दाऊ जी बार बार चौपर में जीते, लेकिन रुक्मी मना कर दे कि हार गए। और जो रुक्मी के जो मित्र थे वो हाँ में हाँ मिलाए कि दाऊ भैया हार